मैं आपको सिलाई में काम आने वाले कुछ ऐसे 3 टिप्स बता रही हूँ जो आपके काम को बहुत ही आसान कर देंगे और साथ ही में आपके टाइम और आपके पैसों को भी बचाएंगे। तो पहली टिप्स है कि जब आप सिलाई कर रहे हैं और आपकी मशीन की सुई इस बूट से टकरा जाती है और धागा खराब देने लगती है, ठीक है, कुछ इस तरह का धागा आता है, तो उस सिचुएशन में आपको इसे क्या करना है। ये कपड़ा इसमें खिंचता जाता है और कपड़े में फिनिशिंग नहीं आती है। जब इस तरह आपकी मशीन की सुई हो गई है, नोक उसकी खराब हो जाती है, इसलिए इस तरह की सिलाई आती है। तो आपको क्या करना है कि मशीन की सुई को निकाल लेना है। पहले इसके धागे को हटाना है और सुई को निकाल लेना है। सुई को निकाल लीजिए। अब आपको एक पत्थर लेना है और उस पर इस नोक को घिसना है। अब किस तरह घिसना है थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो नोक है वो टकराने की वजह से थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से धागा अच्छे से नहीं आता है। तो आपको क्या करना है कि एक पत्थर लेना है और इस पे हल्का सा पानी डालना है और सुई को इस तरह घुमाते जाइए। इस तरह आप घुमाते जाएंगे और इसको घिसते जाएंगे। जैसे ही आप थोड़ा घिसेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सुई हमारी सही हो रही है। आपको इस तरह हाथ पर सुई को लगाना है और चेक करना है कि कहीं पर चुभ तो नहीं रही है। जब इस साइड से आपको ऐसा लगे कि कहीं पर ये टेढ़ा लग रहा है तो उसी साइड से आप फिर घिसिए। थोड़ा सा ही घिसने से ये सुई बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इसकी जो नोक है वो बिल्कुल सही हो जाएगी और आप इसे फिर से फिट कर सकते हैं मशीन में। आपको ज़रूरी नहीं है कि सुई आपको दूसरा लेना पड़े या आपको मार्केट जाना पड़े, तो आप उसी सुई को फिर से सही कर सकते हैं और इस सिलाई भी आपकी फर्स्ट क्लास देगी। तो सुई को लगाने के बाद अब आपको फिर सिलाई कर चेक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों सिलाइयों में कितना फर्क है। इसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं थी और कपड़ा खिंचाव कर रहा था। तो जैसे ही मैंने 1 मिनट पत्थर पर सुई को घिसा, घिसते ही सुई ऑटोमेटिक सही हो गई है और सिलाई भी सही आने लगेगी। तो इस तरह आपका काम भी नहीं रुकेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इस तरह आप अपनी सुई की नोक को सही कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये टिप्स आपको कैसी लगी। अब दूसरी टिप्स है कि जब आप सिलाई करते हैं और सिलाई करते करते आपकी मशीन अचानक से खराब धागा देने लगती है, कुछ इस तरह का। तो आप देख सकते हैं कि नीचे का धागा बहुत लूज आ जाता है और ये कहीं कहीं पर इकट्ठा भी हो जाता है। ऐसे लगता है कि मशीन नीचे के धागे को गूंथ सी रही है। जब मशीन धागे को गूंथ देती है तो कपड़े में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है और ये सिलाई स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहती है। तो उस समय आपको क्या करना है कि मशीन को चेक करना है। कई लोग क्या करते हैं कि उनको बस ये लगता है कि अभी तो मेरी मशीन सही चल रही थी, अचानक से कैसा धागा देने लगी है, लगता है कि मशीन खराब हो गई है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मशीन खराब हो गई है, तो आपको समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। आपको क्या करना है कि मशीन की बॉबिन केस को निकालना है और उसे चेक करना है कि कहीं हमारा धागा बॉबिन केस से बाहर तो नहीं आ गया है। छोटी सी चीज़ को कई लोग क्या करते हैं कि समझ नहीं पाते हैं और बस मशीन को मैकेनिक के पास लेकर पहुंच जाते हैं और आपको 400-500 का बिल थमा देगा कि अब मशीन सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी ये आपको नहीं बताएगा। तो आपको खुद समझना है कि मशीन को कैसे समझा जाता है। जब आप चलाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि चलते चलते मशीन का धागा कैसे खराब हो गया है। जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो क्या होता है कि बॉबिन का धागा बॉबिन केस से बाहर खिसक जाता है और जैसे ये धागा खिसकता है सिलाई इस तरह की खराब आने लगती है। और जब सिलाई खराब आती है तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारी मशीन खराब हो गई है। आपको बॉबिन केस निकालना है, बॉबिन को अलग रख दीजिए। तो आपको चेक करना है कि बॉबिन केस की जो पत्ती है कहीं लूज तो नहीं हो गई है। तो आप उसे एक छोटे से पेंचकस से टाइट कर दीजिए। इसका जो बोल्ट होता है छोटा सा, उसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा, जिससे बॉबिन का जो धागा है वो बाहर की साइड को नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर आपका लूज है तो इसे आप टाइट कर दीजिए। तो इस तरह आप टाइट करेंगे और फिर इसमें बॉबिन को लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी
और जब आप बॉबिन का धागे को पकड़ते हैं तो इस तरह फंसाते हुए ले जाना है आपको अच्छे से। जब ये पत्ती से फंस जाता है धागा, और आपको यहाँ पर भी चेक करना है कि कहीं धागा आपका झटके से तो नहीं निकल रहा है। अगर ये धागा झटके से बाहर निकलता है बॉबिन से तो आप समझ जाइए कि ये पत्ती ज़्यादा टाइट हो गई है। तो फिर आपको हल्का सा घुमाकर इसे लूज करना है, मतलब नॉर्मली करना है। ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, कि धागा आराम से इस तरह निकलता रहे। तो इस तरह स्मूथ में धागा निकलेगा तो ये बहुत अच्छी सिलाई देगा। तो इस तरह आपको धागे को चेक करना है। जब धागा आपका नॉर्मली निकलता है तो समझिए कि बॉबिन केस आपकी बिल्कुल सही हो गई है। अब इसको साइड से रखेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो मशीन के पास कांटे से होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा ऑयल डालना है। इस तरह हल्का सा ऑयल डालिए और एक ब्रश से इसको सही कर दीजिए इस तरह, जिससे यहाँ पर जो चौक लग जाती है सिलाई करते समय, जो कपड़े में चाक रहती है वो यहाँ पर थोड़ी सी लग जाती है, तो आप उसको अच्छे से सफाई कर कर रखिए इस तरह। अब आपको एक कपड़े से इसे साफ कर देना है। अब इसमें बॉबिन केस को हम फिर फिक्स कर देंगे। जब आप बॉबिन केस को फिक्स करते हैं तो आपको क्या करना है कि इस धागे को इस तरह छोड़ देना है और इस तरह फिर बाहर निकालिए। सुई को अंदर की साइड ले जाइए और धागे को फंसाते हुए बाहर की साइड लाइए और पूरे धागे को आपको बाहर निकालना है। जो बॉबिन केस के बाहर था उसको हमने बाहर की साइड निकाल दिया है, आगे की साइड आपको छोड़ देना है इस तरह। अब आपको फिर चेक करना है कि बॉबिन केस सही है और हमारी मशीन सही धागा दे रही है या नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि धागा कितना एकदम स्ट्रॉन्ग आ गया है और इस धागे और इस धागे में कितना फ़र्क है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि पहले धागा कितना लूज आ रहा था और ये बिल्कुल भी इसमें फिनिशिंग नहीं थी। अब धागा कितना सही हो गया है। तो इस तरह आप अपनी मशीन को खुद चेक कर सकते हैं और अपनी मशीन के खुद मैकेनिक बनिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा सा धागा खराब हुआ और आप मैकेनिक के पास पहुंच गए। तो मशीन को चलाते चलाते आपको अपनी मशीन को भी समझना है और अपनी मशीन की सर्विसिंग भी खुद करना है। और सर्विसिंग करना तो मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया था कि किस तरह आपको अपनी मशीन की टाइम टू टाइम सर्विसिंग करते रहना है, और इसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप कमेंट में चेक करेंगे तो उसकी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह आप अपने टाइम और अपने पैसे दोनों को ही बचा सकते हैं। तो अब मैं आपको तीसरी टिप्स बताती हूँ। कपड़े की कटिंग करते टाइम आपकी कैंची कुछ इस तरह की चलना चाहिए कि जैसे ही आप कैंची को लाइन से टच करते हैं कपड़े को काटने के लिए, तो आपकी कैंची इस तरह फास्ट होना चाहिए। इस तरह कि जैसे ही आप कपड़े पर दबाते हैं कैंची को और कपड़े को वो काटती चली जाती है इस तरह। और अगर आपकी कैंची इस तरह चल रही है कि आप प्रयास कर रहे हैं और कैंची कपड़े को दबा ही नहीं रही है, इस तरह हो रही है, तो आप इसे मिनटों में खुद सही कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल आइडिया बता रही हूँ कि इसके लिए सिर्फ आपको एक रेगमाल चाहिए। रेगमाल पर जैसे ही आप 1 मिनट तक कैंची को चलाते हैं कैंची ऑटोमेटिक ही धार पकड़ लेती है। तो ये है रेगमाल पेपर। इसको क्या करना है आपको, जो कैंची आपकी नहीं चल रही है बस इस तरह काटते जाइए, पतला पतला काट कर निकालते जाइए। तो इसे आपको 1 मिनट तक काटना है, मतलब इसको पतला पतला काट कर निकालते जाइए। जितना आप पतला काटेंगे उतना आपको थोड़ा टाइम लगेगा और कैंची आपकी ऑटोमेटिक ही धार पकड़ लेगी। तो इस तरह अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि कैंची में धार काफी आ गई है। थोड़ा ही करने से इस तरह का आपको रिजल्ट दिखेगा और जैसे ही आप पूरे रेगमाल को काट देंगे उन्हें क्लियर दिख जाएगा कि आपकी कैंची कितनी अच्छे से काम कर रही है। और मैं आपको एक आइडिया और बता देती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग टाइप की कैंची होती हैं, कुछ इस तरह की भी, जैसे कई टाइप की कैंची होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं, तो आप किसी की भी धार रेगमाल से सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि किस टाइप की कैंची में धार आती है।
आपकी किसी भी प्रकार की कैंची हो, कोई सी भी कैंची हो, अगर इस तरह की भी कैंची है जो बहुत टाइम से रखी है, पानी पड़ने की वजह से जंग भी आ गई है, तो इसे भी आप सही कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप रेगमाल को काट कर थोड़ा निकाल लीजिए। इस पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल डालिए और अच्छे से रेगमाल से घिस दीजिए, जिससे पहले तो कैंची आपकी साफ हो जाएगी, जो जंग है इसकी वो निकल जाएगी। तो इस तरह आपको पहले कैंची की जंग निकालना है और एक अच्छे कपड़े से इसको पोंछ देना है। एक कॉटन के कपड़े से इसको पोंछकर साफ करना है। तो जैसे ही आप इस पर मशीन का तेल डालकर इसको इस तरह घिसते हैं तो 1-2 मिनट तक ही आपको घिसना है और सारी जंग इसकी निकल जाएगी। कैसी भी कैंची में जंग आ जाती है आप उसको इस तरह सही कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से इसकी जंग निकलती जा रही है। इसको थोड़ा सा और घिसना है और इसकी सारी जंग साफ हो जाएगी। और इसकी धार सही करने के लिए आपको इसी प्रोसेस को करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह इसको काटते जाइए। इस पेपर को रेगमाल पेपर भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको सैंड पेपर भी कहते हैं। इसे आप अपने किसी भी लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं। ये आपको हार्डवेयर की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए कितनी पुरानी कैंची थी, ये भी चलने लगी। काफी हद तक ये कैंची सही हो गई है। और अगर टाइट चलती है तो आप इसके बुल्ट में भी ऑयल को डाल सकते हैं। इसको ऑयल डालकर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, फिर आपकी कैंची एकदम स्मूथ चलेगी। तो इस तरह आप किसी भी कैंची में आसानी से धार लगा सकते हैं और आसानी से कपड़ा कटने लगेगा। तो इस तरह आप आसानी से अपनी कैंची की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये टिप्स आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।